नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, देवघर में श्रावणी मेले को लेकर तैयारी जोरों पर है। इस दौरान स्पेशल ट्रेन चलेगी ताकि बाबा नगरी पहुंचने वाले भक्तों को किसी तरह की असुविधा ना हो। इस बार भी स्पेशल ट्रेन चलेगी और भक्तों की संख्या को देखते हुए मेला स्पेशल ट्रेन की संख्या इस बार और भी बढ़ाई जा सकती है। आसनसोल डिवीजन के डीआरएम परमानंद शर्मा ने कहा कि इस बार बोगियों की संख्या भी अधिक होगी ताकि एक ट्रेन में ज्यादा से ज्यादा भक्त सवार होकर बाबा नगरी पहुंच सकें। ट्रेनों के ठहराव के समय को भी बढ़ाया गया है ताकि देवघर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या ना हो। बड़ी खबर, झारखंड राज्य आवास बोर्ड की 306 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण, अगले महीने से हटाया जाएगा कब्जा। झारखंड राज्य आवास बोर्ड अपनी जमीन और घरों से अवैध कब्जा हटाने के लिए अगले माह से अभियान चलाएगा और रांची के अलावा देवघर, हजारीबाग, मेदिनीनगर सहित अन्य प्रमंडलों में बोर्ड की संपत्ति से अवैध कब्जा हटाया जाएगा। इसकी शुरुआत रांची से ही हो रही है। धुरवा के आनी, भुसूर, तिरिल, मौजा में झारखंड राज्य आवास बोर्ड की 306 एकड़ जमीन पर 550 से अधिक लोग बरसों से कब्जा कर रहे और अब उन्हें हटाने की कवायद शुरू हो गई है। बोर्ड ने सभी अतिक्रमणकारियों को जमीन खाली करने का नोटिस भेज दिया है। बड़ी खबर, 4 करोड़ की लागत से झारखंड के 7 जेलों की सुरक्षा होगी मजबूत। गृह विभाग ने दे दी है मंजूरी। 4 करोड़ की लागत से झारखंड के 7 जेलों की सुरक्षा मजबूत की जाएगी। इसको लेकर गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही राशि भी आवंटित कर दी गई है। जिन जिलों में जेल की सुरक्षा मजबूत की जाएगी उसमें दुमका, गुमला, खूंटी, लातेहार, चाईबासा, चतरा और जमशेदपुर का घाटशिला शामिल है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार से की जाएगी। बड़ी खबर, बीजेपी ने दी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सलाह, कहा कि देवघर में रांची से बड़ा जमीन घोटाला हुआ है, जांच से भारत में तूफान आ जाएगा। झारखंड के रांची में हुए जमीन घोटाले के बाद गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे लगातार हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोल रहे। वहीं एक बार फिर से बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर सीएम सोरेन से जांच की मांग करते हुए कहा कि रांची से ज्यादा बड़ा घोटाला देवघर का है, जांच से भारत में तूफान आ जाएगा। सीएम पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी रांची में पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर जितनी भी जमीन की खरीद बिक्री हुई है वह सब की सब जाली है। बड़ी खबर, झारखंड के धनबाद में बैटरी का चार्जर चोरी होने के विवादों में 2 गुटों में भयंकर हिंसा, बमबारी और पथराव के बाद धारा 144 लगाई गई। 34 लोगों को अरेस्ट किया गया है। झारखंड के धनबाद में एक गाड़ी की बैटरी का चार्जर चोरी होने के विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। इस मामले में 34 लोगों को अरेस्ट किया गया है। क्षेत्र में अभी भी तनाव है। मामला कतरास का है। मामूली झड़प के बाद बमबारी और पथराव भी किया गया। धनबाद के कतरास में उपद्रवियों ने बमबारी भी की है। झगड़े की शुरुआत 29 जून को हुई थी। छाताबाद कैलूडी खटाल के पास रहने वाले जनार्दन यादव ने अपना टोटो बैटरी वाला ऑटो घर के बाहर खड़ा किया था और रात 11:20 में 4 चोर उसका बैटरी चार्जर चोरी करके ले गए। जनार्दन यादव को छाताबाद काजू बागान के रहने वाले बबलू अंसारी के जनरल स्टोर पर काम करने वाले युवकों पर शक था। जब जनार्दन यादव पूछताछ करने वहां गया तो मोहल्ले के लड़के भड़क उठे। थोड़ी बहुत बहस के बाद दोनों गुट भिड़ गए और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कोल्ड ड्रिंक की बोतलें फेंकना शुरू कर दिया। राज्य में धर्मांतरण से अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक हो रहे आदिवासी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने संथाल परगना में आदिवासियों की लगातार घटती जनसंख्या पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि यह स्थिति भविष्य में कायम रही तो एक दिन यहाँ के आदिवासी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और भुइयाडीह चौक पर हूल दिवस पर वीर शहीद सिदो कान्हू की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद रघुवर दास ने बातें कही और कहा कि हूल विद्रोहियों ने झारखंडियों की जिस संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, झारखंड की वर्तमान सरकार को इसके संरक्षण की चिंता नहीं है। रघुवर दास ने कहा कि झारखंड की विलुप्त होती संस्कृति पर चिंता व्यक्त करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सत्ता की भूख की वजह से संथाल परगना में बांग्लादेशियों को अवैध रूप से बसाया गया। बड़ी खबर, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी अमित अग्रवाल को लेकर एक बार फिर से सरकार पर हमला किया और कहा कि सीएम हेमंत सोरेन के पारिवारिक मंत्री अमित अग्रवाल जब भी झारखंड आते थे उनकी मेहमानबाजी में पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की पूरी टीम लग जाती थी। यह खुलासा कुछ छोटे सरकारी मुलाजिमों ने किया है जिन्होंने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और उन्होंने जो कुछ बताया वो सुनकर शर्म को भी शर्म आ जाए। बड़े अफसरों के आदेश पर छोटे कर्मियों को अमित अग्रवाल के आगे पीछे घरेलू नौकर की तरह काम
करवाया जाता था। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ऐसे लोगों की करतूतों की पूरी पड़ताल मनी लॉन्ड्रिंग के तहत करनी चाहिए। बड़ी खबर झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार का वादा, संताल के युवाओं को मिलेगी पायलट की ट्रेनिंग, दुमका में खुलेगा सेंटर। हूल दिवस के अवसर पर सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भोगनाडीह पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान हेमंत सोरेन ने संताली युवाओं के लिए खास ऐलान किया। संताल परगना के युवाओं को पायलट बनने की फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्होंने संताल परगना में नई परियोजनाओं और क्षेत्र के विकास के लिए कई ऐलान किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि संताल के युवक युवतियों को हवाई जहाज उड़ाने के लिए पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए दुमका में ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा। हर साल वहां 30 युवक युवतियों को ट्रेनिंग मिलेगी। राज्य सरकार अपने खर्च पर इस क्षेत्र के 15 युवक युवतियों को पायलट बनने का प्रशिक्षण देगी। बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची में एक मामले की जांच के लिए गांव पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। दरअसल एक उग्रवादी की मोबाइल लोकेशन वहां मिलने के बाद नामकुम थाने की पुलिस खूंटी में जांच करने पहुंची थी, जहां पर ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया। सूचना मिलते ही खूंटी और कर्रा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, फिर पंचायत प्रतिनिधियों और वहां के लोगों से बात की। काफी समझाने बुझाने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस टीम को छोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक नामकुम पुलिस को एक उग्रवादी के मोबाइल का लोकेशन डूमरदगा में मिला था। इसके बाद पुलिस की टीम सिविल ड्रेस में ही वहां पहुंची थी। बड़ी खबर झारखंड से बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर एक लड़के ने खादगड़ा इलाके में एक स्टैंड पर खड़ी 8 बसों को आग लगा दी। खादगड़ा पुलिस चौकी प्रभारी आकाश भारद्वाज ने बताया कि रांची के नामकुम इलाके के रहने वाले लड़के ने स्वीकार किया कि एक बस ऑपरेटर ने उसे हेल्पर की नौकरी से हटा दिया था, जिसके बाद उसने बदले की भावना से बसों में आग लगा दी। दोपहर लोअर बाजार थाना क्षेत्र में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल पर आग लगने की 2 घटनाओं में 8 बसें जल गई और एक आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। बड़ी खबर झारखंड के वरिष्ठ नागरिकों एवं छात्र छात्राओं को तोहफा, निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध करवाएगी राज्य सरकार। आपको बता दें कि सीएम ने यह भी कहा कि राज्य में काम की कमी नहीं है, आप हाथ बढ़ाएं, सरकार आपके दरवाजे तक योजना पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के साथ ही साथ दिव्यांगों और छात्र छात्राओं को शीघ्र ही निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध करवाएगी। बसों का संचालन मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत होगा। इस दौरान उन्होंने 15 करोड़ 71 लाख रुपए की 99 योजनाओं का उद्घाटन किया। बड़ी खबर श्रावणी मेला को लेकर बाबा नगरी में 15 नो एंट्री जोन चिन्हित, ऑटो टोटो के जाने पर भी रोक। 4 जुलाई से शुरू हो रही श्रावणी मेला 2023 के दौरान यातायात व्यवस्था को लेकर बैठक की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। मेला क्षेत्र में 15 नो एंट्री जोन घोषित किए गए हैं। नो एंट्री जोन में ऑटो एवं टोटो को भी चलने नहीं दिया जाएगा। नो एंट्री जोन में जिला प्रशासन के द्वारा निर्गत पास वाले वाहन ही चल पाएंगे। वहीं बिना पास वाली गाड़ियों में इमरजेंसी सेवा वाले वाहन जैसे अग्निशमन, तेल टैंकर, पानी टैंकर, एम्बुलेंस एवं पीसीआर आदि के चलने की अनुमति रहेगी। साथ ही चिन्हित स्थलों के अलावे अन्यत्र पार्किंग करने पर गाड़ियों से फाइन भी वसूला जाएगा। इसके अलावे श्रद्धालुओं की गाड़ियों के लिए 4 वाहन पड़ाव बनाए गए हैं। बड़ी खबर, अब झारखंड के जिले में बनेगा फ्लाईओवर, केंद्र सरकार ने दे दी है स्वीकृति। गढ़वा के अचला गांव में बाईपास के रास्ते में पड़ रहे कब्रिस्तान क्षेत्र में फ्लाईओवर निर्माण की केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब वहां पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फ्लाईओवर निर्माण की स्वीकृति प्रदान करते हुए इससे संबंधित पत्र NHAI क्षेत्रीय प्राधिकारी झारखंड को प्रेषित कर दिया है। 3 स्पैन वाले इस फ्लाईओवर निर्माण 6 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए गढ़वा विधायक सह झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि उनके लगातार प्रयास से केंद्र सरकार ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा कीनन स्टेडियम। झारखंड का पहला क्रिकेट स्टेडियम कीनन दोबारा अपने रंग में लौटेगा। 1939 में बने कीनन स्टेडियम को बेहतर करने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। जमशेदपुर के लोग भी स्टार्स क्रिकेटर्स को इस दौरान मैदान में खेलते देख पाएंगे। कीनन में आखिरी मैच 12 अप्रैल 2006 को भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ। इसके बाद से यहाँ कोई क्रिकेट मैच नहीं हुआ और मैदान की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रही। लगभग 17 साल के बाद एक बार फिर से मैदान को बेहतर करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम में ढालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर, कुत्तों ने बचाई बच्चे की जान। जमशेदपुर में गली में अपराधी ने की अपहरण की कोशिश, भौंकने लगे कुत्ते तो भागा अपराधी। जमशेदपुर के टिलको थाना क्षेत्र में 7 साल की बच्ची की अपहरण की कोशिश नाकाम हो गई। जिस गली से बच्चे की अपहरण की कोशिश की जा रही थी, उसी गली में मौजूद कुत्तों ने इतना भौंका कि अपराधी भाग निकला और बच्ची भी दौड़कर अपने घर की तरफ भाग गई। मामला 30 जून की शाम टिलको थाना अंतर्गत खड़गाझाड़ इलाके का है।